जय जोहार साथियों YouTube चैनल आदिवासी समाज विकास संस्थान एवं मल्टी टैलेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताएंगे। साथियों, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद साथियों। आज की वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताएंगे। साथियों, ये जो आप ब्लॉक डायग्राम देख रहे हो, ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है। इस ब्लॉक डायग्राम में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स बने हुए हैं, जैसे कि इनपुट, कंट्रोलर यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी स्टोर्स और आउटपुट। आज के वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम और उनके विभिन्न कंपोनेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है। इस पर हम अपने रोज के काम में छोटे काम से लेकर कई बड़े काम भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके अंदर किस तरह की प्रोसेसेस होती है? लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि कंप्यूटर आखिर कैसे काम करता है। आपको बता दें, कंप्यूटर दूसरी मशीन की तरह ही होता है, जिसका एक अपना बेसिक आर्किटेक्चर होता है और इसमें कई सारे एलिमेंट्स भी लगे होते हैं। कंप्यूटर में लगे एलिमेंट्स इनपुट से लेकर डिसाइड आउटपुट देते हैं। आइए अब आपको कंप्यूटर के बेसिक ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताते हैं और इसके साथ ये भी बताएंगे कि इसका हर पार्ट्स कैसे काम करता है। आप जो देख रहे हैं, ये इनपुट यूनिट है। आपको बता दें कि किसी भी कंप्यूटर में डेटा को इनपुट यूनिट के द्वारा लिया जाता है। कंप्यूटर में इनपुट यूनिट कई तरह के डिवाइस से मिलकर बनी होती हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर आदि। दूसरे शब्दों में कहे तो इनपुट डिवाइस यूजर और कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। जैसा कि डेटा प्रोसेस करना होता है, उसे कंप्यूटर इनपुट के द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है। कंप्यूटर किसी भी डेटा को बाइनरी फॉर्म में लेता है और उसे प्रोसेस करता है और यूजर के लिए एक डिसाइड आउटपुट देता है। साथियों, आप ये जो इनपुट यूनिट देख रहे हैं, इस इनपुट यूनिट के द्वारा हम डेटा को इनपुट करते हैं। इनपुट करने के लिए या तो माउस का उपयोग लेते हैं या कीबोर्ड या स्कैनर का उपयोग लेते हैं। इनपुट का ये काम है कि इस लिए गए डेटा को बाइनरी में परिवर्तन करता है। बाइनरी जैसे कि 0101 में कन्वर्ट करके ये मेन मेमोरी को बेचता है। आपको बता दें, इनपुट यूनिट के मुख्य 3 फंक्शन होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। यह यूजर से डेटा को लेता है, यूजर से लिए गए डेटा को मैकेनिकल रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके बाद कन्वर्ट डेटा मेन मेमोरी में ट्रांसमिट किया जाता है। इनपुट यूनिट का मुख्य काम यूजर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना है और उसके बीच में कम्युनिकेशन को आसान करना है। आपको बताया गया है कि इनपुट यूनिट के द्वारा डेटा को लिया जाता है, वह डेटा बाइनरी में कन्वर्ट करके मेन मेमोरी में प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जो देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें सेंट्रल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड मेन मेमोरी। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यह बिल्कुल मनुष्य के दिमाग की तरह काम करता है, जो कंप्यूटर के सभी टास्क को कंट्रोल करता है। इसके अलावा यह कंप्यूटर के सभी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं, आपको बता दें, सीपीयू में 2 यूनिट शामिल होती हैं, जिसे हम ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और CU कंट्रोल यूनिट के रूप में जानते हैं। ये दोनों यूनिट दोनों
यूनिट एक साथ काम करती हैं। आइए अब ये जानते हैं कि सीपीयू में इन दोनों यूनिट्स के द्वारा कौन से टास्क पूरे किए जाते हैं। आगे है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थमेटिक और दूसरा लॉजिक। कंप्यूटर में इसके द्वारा दो मुख्य काम किए जाते हैं। डेटा को इनपुट यूनिट के द्वारा कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में इंसर्ट किया जाता है। ALU का काम है कि डेटा को इनपुट यूनिट के द्वारा लेकर मेन मेमोरी में भेजता है और उस पर ALU द्वारा बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। यह कंप्यूटर में सभी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे वापस स्टोर यूनिट में भेज देता है। ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ये काम होता है कि यह डेटा को इनपुट के माध्यम से लेता है और मेन मेमोरी में भेजता है। मेन मेमोरी से ये डेटा लेकर इस डेटा पर ऑपरेशंस करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद में डेटा को तैयार करके वापस मेन मेमोरी में भेजता है। यह कंप्यूटर में सभी बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसे वापस स्टोर यूनिट में भेज देता है। इसके अलावा यह यूनिट कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है, जैसे एंड और इक्वल टू लेस देन आदि। इसके अलावा यह डेटा पर मर्जिंग एंड सॉर्टिंग का काम भी करता है। कंट्रोलर यूनिट। आप देख रहे हैं कंट्रोलर यूनिट। कंट्रोल यूनिट का नाम ही इसका परिचय देता है। बता दें, कंप्यूटर यूनिट का मुख्य काम कंप्यूटर की सभी एक्टिविटीज और टास्क और ऑपरेशन को कंट्रोल करना होता है। ये आप देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट के द्वारा कंट्रोल यूनिट को निर्देश भेजे जाते हैं। इस ब्लॉक डायग्राम में मेमोरी यूनिट द्वारा कंट्रोल यूनिट को निर्देश भेजे जाते हैं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट इन निर्देश को कन्वर्ट करता है। इसके बाद यह भी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह कंट्रोल सिग्नल कंप्यूटर की एक्टिविटी में प्राथमिकता, प्रायोरिटी और अनुसूची शेड्यूलिंग करने में मदद करते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट यूनिट के साथ काम करके टास्क को निर्देशित करता है। अब आता है आगे मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर में जो भी डेटा प्रोसेस किया जाता है उसे मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। आपको बता दें, मेमोरी यूनिट सभी डेटा के हब के रूप में काम करती हैं। जब कंप्यूटर के सभी भाग को डेटा की जरूरत होती है तो इसे ट्रांसमिट कर देती हैं। मेमोरी यूनिट के साथ मिलकर काम करती हैं, जो डेटा तेजी से एक्सेस और प्रोसेस करने में मदद करता है। इसमें कोई भी टास्क पर काम करना काफ़ी तेजी और आसान हो जाता है। कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती हैं। ए प्राइमरी मेमोरी, आप जो देख रहे हैं ये प्राइमरी मेमोरी। ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती हैं जो ज़्यादा डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ उस डेटा को स्टोर करती है जो कंप्यूटर के द्वारा वर्तमान में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। जब कंप्यूटर को बंद किया जाता है या लाइट चली जाती है तो इसमें स्टोर डेटा इरेज हो जाता है, इसलिए इसे कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में बात करें, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी या टेम्परेरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहा जाता है। यह मेमोरी सीधे कंप्यूटर सीपीयू के द्वारा एक्सेस की जाती है। इसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को रीड एंड राइट के उद्देश्य से किया जाता है। जिस भी डेटा को प्रोसेस करना होता है वो अपने पहले रैम में ट्रांसमिट किया जाता है और इसके बाद सीपीयू में भेजा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, रैम कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी होता है और
यह डेटा टेम्परेरी स्टोर करती हैं, जिसकी वजह से डेटा को भविष्य में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। लेकिन किसी डेटा को कंप्यूटर में परमानेंट स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। इसे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। कंप्यूटर को बंद करने पर या बिजली गुल हो जाने पर इसमें स्टोर डेटा इरेज नहीं होता है। उदाहरण की बात करें, हार्ड डिस्क को कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। आगे आउटपुट यूनिट, जो आप देख रहे हैं आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाती है और उसमें प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट यूनिट के द्वारा ही इसे यूजर को दिया जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटर, मॉनिटर, प्रोजेक्ट आदि को आउटपुट यूनिट के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर में आउटपुट यूनिट डेटा को या तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में यूजर को प्रदान करती है। कंप्यूटर में हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट लेने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, वही सॉफ्ट कॉपी के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। आउटपुट यूनिट कंप्यूटर से डेटा को बाइनरी फॉर्म में लेती हैं और इसके लिए यूजर के लिए रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं। साथियों, आज आपने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में सीखा तथा आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है एवं बेल आइकन को प्रेस करना है। धन्यवाद साथियों।